मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 अर्ली मैन। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 2 अर्ली मैन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्ली मैन में हमने पढ़ा था हमारे अर्ली मैन, जो हमारे अतीत है, जो हमारे एंसेस्टर हैं, वो किस प्रकार अपनी लाइफ को वो किस प्रकार जीते थे, किस प्रकार वो फूड गैदरिंग करते थे, वो किस प्रकार फूड गैदर से फूड प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हुए। इससे आगे हमने चैप्टर को पढ़ा था, स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ा, यूज ऑफ फायर पढ़ा, हाउ टू फाइंड आउट एंड ग्रुप लाइफ पढ़ा, रिलीजियस ट्रेडिशन एंड बेनिफिट भी हमने पढ़ा है। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे एग्रीकल्चर। हमने इससे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी पढ़ा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने एनिमल को घरेलूकरण किया, यानी एनिमल को हम उसे पालना शुरू करें। हमने हमने फसलों का हमने फसलों का डोमेस्टिकेशन किया, यानी कि हमने फसलों को भी घरेलूकरण किया। हमने जो जो जंगली फसलों को छाटा, हम खाने वाले फसलों को अलग करें, और ये हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। हम आज बहुत ही आसानी से बहुत सारे फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन जो शुरू प्रारंभिक अवस्था में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ होगा, तो उस समय इस पे बहुत ही अधिक ध्यान दिया जाता होगा कि किन फसलों का उत्पादन किया जाए, किन फसलों को जंगल में छोड़ दिया जाए, जिसे अब जैसे हम घास कहते हैं, तो हमारे ये फसल भी तो कभी घास की श्रेणी में आते होंगे। इनका प्रोडक्शन जब इनको टेस्ट किया गया, ये खाने योग्य मिले, इनको क्लियरिफाई किया गया, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया कि ईटेबल है, ये मेडिकेबल है, ये फिर क्या है, पॉइजनस है। इस प्रकार ये सब किसने किया? हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे अर्ली मैन ने किया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो देखिए, एग्रीकल्चर we have seen that initially there was no agriculture। बोल रहा है कि जो शुरू का प्रारंभिक स्टेज था, उसमें कोई एग्रीकल्चर का कार्य नहीं होता था। Maybe that there was no need। हो सकता है कि उस समय उनकी जरूरत नहीं रही होगी। मे बी हो सकता है कि उस समय उसकी जरूरत नहीं रही होगी। ऑफ इट दे कुड easy get sufficient amount of to it। बोल रहा है कि उस समय हो सकता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी और उन्हें sufficient amount में खाना मिल जाता होगा। बट लेटर ऑन, लेकिन कुछ दिनों बाद, दैट इज अबाउट 10,000 ईयर अगो। बोल रहा है कि 10,000 साल पहले, 10,000 पहले ग्रुप हैड सेवरल ग्रुप हैड स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेन। बोल रहा है कि जो सेवरल ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, ग्रेन को ग्रो करना शुरू किए, ग्रेन को ग्रो करना शुरू। दे हैड लर्न that they throw away seeds and grains grown again into the plant। बोल रहा है कि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो उन्होंने ऐसे तो नहीं किया कि हाँ हम कृषि कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीड को फेंक दिया और फिर उसके उगने का वेट किया। ग्रो थ्रो अवे सीड्स एंड ग्रेन ग्रो अगेन इनटू प्लांट्स। और फिर वो सीड को जहाँ फेंके वहां पे वो प्लांट उग गए। स्लोली एग्रीकल्चर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोल रहे हैं धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार फैला। इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर हैड स्टार्टेड अबाउट 5 and 6,000 ईयर अगो। बोल रहे हैं जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता था, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसे बताया है आपको कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। आप इसे दोबारा मेरे वीडियो में जाकर देखिएगा कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो
बोल रहा है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें 5 to 6 thousand ईयर अगो, 5 to 6 thousand ईयर अगो मतलब 5 से 6 हजार साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। Initially, farming was not a permanent one, that is sowing the same field again and again। बोल रहा है a patch of the forest would be cleared and farming would be done for 2 or 3 years। बोल रहा है कि जो शुरू शुरू फार्मिंग हुआ तो आज के जैसा फार्मिंग नहीं हुआ कि वो परमानेंट हो गया। शुरू में जब फार्मर तो एक जगह पे वो जंगल की सफाई करते थे और वहां पे लगभग 2 से 3 साल तक वहां पे वो खेती करते थे। देन दिस प्लेस पीस ऑफ लैंड वुड बी लेफ्ट, फिर उसे छोड़ देते थे, फिर उसे क्या करते थे, छोड़ देते थे एंड अ न्यू वन, और फिर दूसरे जगह जंगल की सफाई करके फिर वहां पे क्या करते थे, वुड बी क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, और दूसरे जगह जाकर जंगल को साफ करते थे और वहां पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते थे। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और झूम एग्रीकल्चर। इस प्रकार कि हम 2 साल तक एक जगह खेती किए जंगल की सफाई करके, फिर 2 साल बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह जंगल की सफाई करें और फिर वहां खेती करें, फिर कुछ दिनों बाद वहां भी छोड़ दिया और फिर तीसरे जगह चले गए। मतलब इस प्रकार जो जो खेती होती है उसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। उसमें क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ये इसका दूसरा नाम है झूम एग्रीकल्चर। झूम एग्रीकल्चर क्या बोला जाता है, झूम एग्रीकल्चर। यहाँ देखिए झूम एग्रीकल्चर। इवन अबाउट 50 to 100 years ago, बोल इवन अबाउट 50 से 100 साल पहले असम में एगो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज practiced especially in north ईस्टर्न स्टेट एंड अदर ट्राइबल एरिया। बोल रहा है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है जो सेवन सिस्टर का एरिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय ये सब जो एरिया है वहां पे आज से 50 से 100 साल पहले वहां पे अभी भी मतलब क्या हुआ, 50 से 100 साल पहले ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था, उसे वहां झूम एग्रीकल्चर भी कहते थे। ठीक है, इट इज स्टिल इज worked in some places, especially in the tribal area of Bastar Sarguja district on छत्तीसगढ़। बोल रहा है जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा और बस्तर एरिया है वहां पे भी ये कुछ प्लेसेस में ये प्रक्रिया होती थी। सम प्लेसेस स्पेशली द ट्राइबल एरिया, जनजातीय एरिया में, यह जो जनजातीय क्षेत्र होता है जहाँ पे जैसे हमारा बस्तर और सरगुजा में बहुत सारे जनजाति, अधिकांश जनजाति पाए जाते हैं, तो उस एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये कुछ जगहों में ये खेती होती थी। परमानेंट सेटलमेंट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है जैसे आज हम रह रहे हैं, हम अपने घरों में परमानेंट रह रहे हैं, मतलब कि हमारे जो अस्थाई घर होता है, जो हमारा परमानेंट है वो घर होता है, वो हमारा हमारे पूर्वज भी उसमें रहते हैं, हम भी रह रहे हैं और हमारे आगे की पीढ़ी भी रहेगी, तो उसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, मतलब अस्थाई आवास। What change might have what change might have come in the lives of people after adopting agriculture? Discuss in the class। बोला आप क्लास में डिस्कस करिए कि जब जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो आदमियों के लाइफ में क्या चेंज आया। जो हमारा पीपल्स है, जो हमारे एंशिएंट अर्ली इंडियन थे, जो अर्ली मैन थे, उन्होंने उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ होगा जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, अ ग्रेट चेंज बोल रहा है, अ ग्रेट चेंज बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। चेंज कम इन द lives of people after they started farming। बोल रहा है कि जैसे ही
जो पीपल हैं वो स्टार्टेड फार्मिंग स्टार्ट किए द कल्टिवेटेड एरियाज एरिया स्टार्टेड एक्सपैंडिंग बोल रहा है द कल्टिवेटेड एरिया स्टार्टेड एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग मतलब फैलने लगा क्या होने लगा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो क्या होगा कल्टिवेटेड एरिया क्या होगा एक्सपैंड होने लगा फैलने लगा जैसे आप देखते हो कि आजकल बहुत ही बृहद रूप में कृषि की जाती है तो ये एक कृषि जब प्रारंभिक अवस्था में थी तो वे ये सभी जगह जंगल थे तो उन्हें काट काट के उनकी सफाई की जाती थी और उन्हें क्या किया जाता था साफ कर वहां खेती की जाती थी लेकिन तो कुछ 2 साल वहां किए फिर 2 साल बाद कहीं और चले तो वहां फिर से जंगल उग जाते थे लेकिन अब जब परमानेंट सेटलमेंट हो गया अब एक आदमी जहाँ खेती कर रहा है वहीं पे रहने लगा तो वो अपने एरिया को अब बढ़ाने लगा एग्रीकल्चर का एरिया क्या है बढ़ाने लगा एक्सपैंडिंग करने लगा दे वुड स्टिल गो टू हंटिंग बट नाउ इट वॉज नॉट नेसेसरी टू वॉन्डर फॉर फूड बोल रहा है कि दे वुड स्टिल गो फॉर हंटिंग वो अभी भी हंटिंग शिकार कर रहे थे लेकिन उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमना अब क्या था नेसेसरी नहीं था फॉर फूड के लिए अब एक जगह से वो दूसरे जगह भोजन के लिए तलाश में इधर से उधर भटकते नहीं थे नाउ पीपल स्टार्टिंग सेटलिंग परमानेंटली एट वन प्लेस अब जो पीपल होते हैं वो परमानेंट सेटल हुए वन प्लेस पे because of farming they had to live in one place for a longer time अब देखते हो जब हम कृषि कार्य करते हैं तो हम जैसे कि सीड को सो करते हैं उन्हें सीड को बोते हैं फिर हम अगर वहां से चले जाएंगे तो उसमें घास भर जाएंगे तो हमें ये भी देखना रहता है कि उनमें जो घास रहते हैं उसे निकालना रहता है फिर जैसे ही वो बड़े होते हैं उसमें उसकी निंदाई करते हैं उसमें फिर जैसे ही फल फूल आते हैं फिर उसे कटाई करनी रहती है जब वो पक जाते हैं तो उसे काटते हैं फिर उसे मिसाई करते हैं तब तो इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं तो आदमी जो पीपल है उसको एक जगह उतनी देर के लिए लॉन्ग टाइम के लिए रुकना पड़ा पीपल हैड लॉन्ग टाइम live in one place for a long time as sowing and harvesting बोला है बीज बोना और काटने would take quite some time वो बहुत ही एक अच्छा समय लेता था people had to work on the field and take care of the crops वो फील्ड में काम करता था और अपने क्रॉप्स की अपने फसल का क्या करता था सुरक्षा करता था when harvesting would be over they needed to store it from for future use also बोल रहा है कि जब फसल का उत्पादन हो जाता था तो वो अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए कुछ को स्टोर कर लेते थे कुछ ग्रेन को क्या करते थे स्टोर कर लेते थे फीड एंड टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स when harvesting would be over they needed to store it when harvesting would be over बोला है कि जैसे ही हार्वेस्टिंग खत्म हो जाता था वुड बी ओवर दे नीडेड टू स्टोर इट अब उसे उस जब हार्वेस्टिंग हो गया तो एक साथ जब आप देखते हैं खेत में जब धान की फसल होती है या गेहूं की फसल होती है तो जब खेतों से कट के आते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में आता है तो उसे स्टोर करने की जरूरत होती है तो हम लोग घर में स्टोर करते हैं तो स्टोर फॉर फ्यूचर यूज ऑल्सो फ्यूचर यूज के लिए इसे स्टोर करना सो पीपल स्टार्ट बिल्डिंग हाउस तो पीपल अब आदमी ने क्या किया हाउस हाउस बनाना स्टार्ट किया इसलिए अपने हार्वेस्ट फसल को वो स्टोर करने के लिए हाउस एंड सेटलिंग डाउन नियर देयर फील्ड बोल रहा है और सेटलिंग देयर नियर देयर फील्ड वो अपने फील्ड के पास में घर बनाना स्टार्ट किया द हाउस वर कंस्ट्रक्टेड विद वुड वुड मैट ग्रास लीव्स क्या बोल रहा है जो घर होते थे वो कैसे बनते थे मिट्टी से बने थे लकड़ियों से घास से पत्तों से इन सबों से
घर बनते थे। हाउसेस वुड बी नियर स्ट्रीम रिवर एंड लैक्स, बोल रहा है जो पानी के स्रोत के किनारे घर को बनाया जाता है। आप जानते हैं, आज हम भी देखते हैं सवेरे सवेरे अगर घर में पानी ना रहे तो हमें पानी की बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ती है ना। घर में पानी न रहे तो हमारा कोई भी सारे कार्य रुक जाते हैं। इसीलिए जो हमारे अर्ली मैन थे, वो इसके बारे में भी सोचकर उन्होंने अपना घर कहाँ बनाना शुरू किया। हम्म, तालाब, रिवर, जहाँ वाटर सोर्स होते हैं वहां पे उसके किनारे बनाना शुरू किया। They surrounded their house by a common fence for protection from wild animal। बोल रहा है कि वो अपने घर के चारों ओर प्रोटेक्शन भी लगाने लगे। किससे? वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर हैं, उनसे सुरक्षा के लिए वो अपने घर के चारों ओर क्या करने लगे? वो फेंस लगाने लगे। कॉमन फेंस फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, फॉर स्टोरिंग सरप्लस। अब बोल रहा है कि वो सारा अनाज तो एक बार भी नहीं खा जाते होंगे, या फिर ये अनाज जितना भी ग्रेन्स को वो प्रोडक्शन किए, तो वो पूरे प्रोडक्शन को नहीं, जितना भी उनके पास प्रोडक्शन हो वो पूरे को एक नहीं खा पाए, तो जो उनके पास स्टोर हुआ उसे बोलते हैं सरप्लस। उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस। जो अधिक उत्पादन हुआ उसे, मान लीजिए कि एक आदमी पूरे साल में 2 क्विंटल खाया, या फिर मान लीजिए, और उसका उत्पादन हुआ है 4 क्विंटल, तो वो जो एक्स्ट्रा जो 2 क्विंटल बच गया है ग्रेन्स, वो क्या हुआ? वो उसका सरप्लस हो गया। ग्रेन्स दे स्टार्ट मेकिंग बिग वेसल्स, बोला है वो उसे ये स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेसल्स बनाने लगे। यूटेंसिल एंड स्टोव्स वर मेड टू बॉयल मिल्क एंड कुक फूड। और स्टोव बनाए, चूल्हा बनाना शुरू किया मिल्क को बॉयल करने के लिए, खाना को पकाने के लिए। ग्राइंडिंग स्टोन, ग्राइंडिंग मीन्स क्या होता है? पीसने वाले। स्टोन वर मेड टू ग्राइंड ग्रैन्स, वो जो ग्रैन्स होते थे उसे पीसना शुरू किया। धीरे धीरे जो ग्रेन्स थे उसे उन्होंने पीसना शुरू किया। जब उन्होंने पीसना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने ग्रेन्स के बहुत सारे टाइप से ग्रेन्स को बनाना स्टार्ट किया। This way, in this period, people had started making several new things। बोला जैसे ही ग्रेन्स को ग्राइंड करना सीखा, तो उसे अलग अलग टाइप से, जैसे कि पहले वो अब गेहूं को ऐसे ही उबाल के पका के खाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो व्हीट हुआ उसे उन्होंने ग्राइंड किया तो वो आटा बन गया। अब आटा से वो रोटी बना सकते थे, उसे बहुत सारे आइटम बन जाते हैं। हलवा भी बना सकते हैं, आप पूरी भी बना सकते हो। तो बोल रहा है कि जैसे ही दिस वे, इन दिस पीरियड पीपल हैड started making several new things। People worship earth and nature and consider it to have supernatural power and represent the mother goddess। बोल रहा है जो पीपल है वो अपने पृथ्वी को पूजा करता था। अपना किसकी पूजा करते थे? पृथ्वी की, नेचर की, प्रकृति की और पृथ्वी की। एंड कंसिडर इट, और इसके बारे में सोचते थे सुपर नेचुरल पावर। और जो भी घटनाएं होती थी जिसे वो नहीं समझ पाते थे तो उसे उसे वो सुपर नेचुरल पावर के नाम देते थे। एंड रिप्रेजेंट टू मदर गॉडेस, और वो किसका रिप्रेजेंट करता था? देवी देव, मदर गॉडेस। To please these powers, they perform puja, song and dance and sacrifice animal। बोल रहा है टू प्लीज। अब जो मदर शक्ति, जो गॉडेस होती है, जो देवी होती है, तो उनको उनको वो खुश करना चाहते थे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वो समझते थे कि जब गॉडेस खुश होती है तो मुझे अच्छा खाना मिलता है। मतलब गॉडेस खुश हो जाती हैं तो हमें क्या मिलता है? अच्छा का। तो वो हमेशा कोशिश करते थे गॉडेस को खुश करने के लिए। तो किस प्रकार खुश करते थे? तो वो पूजा करते थे, वो सॉन्ग गाते थे,
और वो डांस करते थे। आज भी आप देखते होंगे हम जो हमारा समाज है वो भी आज अशुभ की चिंता में बहुत ही अधिक सभी लोग सभी घरों में पूजा पाठ सभी अपने-अपने धर्मों में अलग-अलग तरीके से यह कार्य करते हैं। तो इसके पीछे एक डर होता है कि हमारा जो हमारे गॉडेस हैं, जो वो हमारे भगवान हैं, वो हमसे नाराज़ ना हो जाएँ। ठीक है? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम लोग इस इन फिल इन द ब्लैंक्स के आप टॉपिक को क्वेश्चंस को पढ़िएगा और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।